भाग्य क्या है? बहुत बार बहुत सारे लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं। तो फ्रेंड्स, भाग्य के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके पास आकर आपका कुछ भला नहीं कर पाएगा, वो यूं ही निकल जाएगा। ज़िंदगी में जो भी चेंजेज आते हैं, जो भी परिवर्तन आते हैं, तो उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो अनिवार्य है उसे स्वीकार करें, और कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ परिवर्तन आपको सफल होने के लिए रास्ता दिखाने, गुण सिखाने के लिए आते हैं। इसलिए जो कुछ भी सामने आता है उसका डट कर पूरी हिम्मत के साथ सामना करें। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर अब तक जो भी परीक्षाएं हुई, जो भी गलतियां आपसे हुई हैं, उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए आपके पास अभी भी कई अवसर हैं। अगस्त का महीना कुछ नई उम्मीदों के साथ आपके सामने आ रहा है। कुछ नई भर्तियां जारी होने वाली हैं अगस्त के महीने में। कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप बीएड हैं तो आपके लिए भी अवसर है। अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो भी आपके लिए अवसर है। पीईटी 2021 में अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, शामिल हुई हैं, समाजशास्त्र और संबंधित विषयों से अगर आपने स्नातक किया है तो भी आपके लिए अवसर है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती परीक्षा है तो यहाँ पर भी आपको अवसर मिलेगा। मैं संक्षेप में इन सभी भर्तियों के बारे में एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपको जो है अगस्त के द्वितीय सप्ताह से लेकर अगस्त के अंत तक ये सारी वैकेंसीज की जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में। तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनने के लिए आपको बीएड होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए। ये इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है मांगी जाती है। तो अगर बीएड और स्नातक हैं तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो पद है ये आपके लिए बहुत ही शानदार पद है। इस पर आपको जी जान से लग जाना चाहिए। अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो आप यूपीपीएससी आरओ की तैयारी कर सकते हैं। एआरओ के लिए आपके पास ओ लेवल या समकक्ष, यानी कि स्नातक प्लस ओ लेवल या ओ लेवल के बराबर अगर कोई आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर का तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। याद रखिए कि आरओ में टाइपिंग नहीं होती है, जबकि एआरओ अगर आप चुने जाते हैं तो यहाँ पर आपको टाइपिंग की परीक्षा भी देनी पड़ती है। तो ये नोटिफिकेशन भी आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा। अगर जो महिलाएं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2021 पीईटी को पास आउट किया है और ग्रेजुएशन में उनका समाजशास्त्र या फिर समाज कार्य जैसे जो विषय हैं या फिर गृह विज्ञान, तो अगर ये विषय रहा है तो आप मुख्य सेविका के लिए आवेदन कर सकती हैं। बहुत ही शानदार पद होता है और महिलाओं के लिए एकदम गरिमा के अनुकूल पद होता है। इसके बाद आता है एलटी ग्रेड। तो इसमें लगभग 5000 के आसपास अभी जो अध्याचन है प्राप्त हुआ है, तो 5000 प्लस पदों पर, वैसे मुझे लगता है कि 7000 के आसपास ये वैकेंसी रहेगी। तो इस पर भी विज्ञापन आपको अगस्त में ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आने वाला जो वक्त है ये आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। स्वागत कीजिए, पूरे हौसले के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लग जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कल सोशल मीडिया में मैंने देखा था, कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि क्या टीजीटी पीजीटी की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सोशल मीडिया होता है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। टीजीटी और पीजीटी के लिए अभी जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। एग्ज़ाम डेट की बात छोड़िए, अभी एग्ज़ाम का महीना तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। सोशल मीडिया में जो कुछ भी अफवाहें चल रही हैं उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम आपको जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब से भी अगर आप तैयारी करते हैं तो 3 महीने का वक्त आपको मिल जाएगा, 3 महीने से अधिक ही, और ये वक्त पर्याप्त है आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। तो टीजीटी और पीजीटी परीक्षा की जो तिथि है वो चयन बोर्ड के द्वारा अभी तक घोषित नहीं की गई है और इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया में क्या बताया जा रहा है, क्या चर्चा हो रही है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कल तो किसी ने पूछा था कमेंट में कि सर क्या जो टीजीटी की परीक्षा है वो अगस्त या सितंबर में हो सकती है। तो अगस्त या सितंबर में इस परीक्षा के होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में आप लोग बिल्कुल श्योर रहें कि सितंबर तक तो ये परीक्षा नहीं ही होगी। हाँ, ये परीक्षा अक्टूबर नवंबर में हो सकती है, अक्टूबर के लास्ट में हो सकती है या फिर नवंबर में या दिसंबर में,
मुझे लगता है अगर मेरी राय आप लेंगे तो यह परीक्षा अक्टूबर के बाद ही हो पाएगी, उसके पहले पॉसिबल ये परीक्षा नहीं लगती है। तो ये जानकारी हो गई टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि के बारे में, जो कि अभी तय नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर आप ज़्यादा व्यथित न हुआ करें, वहाँ पर तो बस यूँ ही खबरें चलती रहती हैं। तो पीटी 2022 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पीटी 2022 की जो आवेदन की तिथि है उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। सीएमपी डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र परिषद अध्यक्ष करण सिंह परिहार और छात्र नेता अमनदीप सचान ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र भेजा है और कहा है कि पीटी के लिए जो आवेदन की तिथि है उसको बढ़ा दिया जाए। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो अभी तक पेट में आवेदन नहीं कर पाए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पीटी 27 अक्टूबर 2022 के बाद जो भी वैकेंसीज यूपी ट्रिपल एससी की ओर से आएंगी उसमें पीटी 2022 ही मान्य होगा, और उसके पहले जो भी वैकेंसी जा रही हैं उसमें पीटी 2021 के अनुसार जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो बनाई जा रही है। तो यहाँ पर पीटी की डेट बढ़ाने की मांग की जा रही है, जो कि लगभग समाप्त हो चुकी है, लगभग क्या समाप्ति ही हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार जो है फैसला कोर्ट का सामने आया है और इस फैसले को आप लोग याद रखिएगा। देखो मामला क्या है, 2015 में कांस्टेबल की भर्ती आई थी। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ पूरा मामला क्या है। 2015 में कांस्टेबल की भर्ती आई थी, उसमें एक छात्र ने 2013 का अपना ओबीसी सर्टिफिकेट लगा दिया था, और जब काउंसलिंग हुई 2016 में तो 2016 का भी, यानी कि 2013 का लगा दिया था, और जब काउंसलिंग होने लगी तो 2013 और 2016 दोनों ओबीसी सर्टिफिकेट लड़का लेकर गया। और वहाँ पर जब काउंसलिंग हुई तो जो कैंडिडेट था उसको जनरल कैटेगरी का माना गया, क्योंकि ये कहा गया कि जो परीक्षा के समय जो डेट लगाई गई है कि ओबीसी सर्टिफिकेट इस डेट तक का होना चाहिए, उस डेट के मुताबिक इनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो नहीं है, इसलिए इनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और यहाँ पर जो याची था उसके वकील ने ये बताया कोर्ट को कि क्योंकि जब आवेदन लिए गए थे तो उसमें किस डेट का ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया जाए ये वहाँ पर जिक्र नहीं किया गया था, और ये जिक्र कहीं पर भी आप देखेंगे नहीं मिलेगा आपको कि ओबीसी सर्टिफिकेट कब का बना हुआ होना चाहिए। बहुत सारे लोग नया बनवा के लगवा देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पुराना भी लगाते हैं। तो 2015 की वैकेंसी है, 2013 का लगाया गया, तो बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। और फिर जब काउंसलिंग होने लगी तो 2016 का भी सर्टिफिकेट शो किया गया, लेकिन फिर भी जनरल कैंडिडेट की तरह एक ओबीसी कैंडिडेट को ट्रीट किया जा रहा था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को जो भी मतलब जो छूट मिलती है वो मिलनी चाहिए, और सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उसे ओबीसी कैंडिडेट के अंतर्गत जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। तो ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं कहूँगा जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फैसला हो सकता है। तो ये जो आदेश है न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया है, रुखसार खान समेत 17 अन्य की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अलेक्जेंडर पोप के ये न्यूज़ तो आ गई है 69,000 शिक्षक भर्ती वाली, कांस्टेबल भर्ती की न्यूज़ यहाँ पर है कि कांस्टेबल भर्ती 2015 में सरकार की जो अपील थी वो खारिज हो गई है, और यहाँ पर कहा गया है कि अभ्यर्थी के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि विज्ञापन में निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई भी तिथि और प्रारूप निर्धारित नहीं था। अभ्यर्थी ने दस्तावेजों के सत्यापन के समय निर्धारित तिथि के जाति प्रमाण पत्र के साथ वर्ष 2013 और 2016 के 2 निवास प्रमाण पत्र लगाए थे। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात कही गई कि अगर सर्टिफिकेट है तो वो मान्य करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई डेट वाली बाउंडेशन नहीं रहेगी। और यहाँ पर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ एक मामला है, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरते समय उनसे जो त्रुटि हुई तो उन त्रुटियों को सुधारने का उनको अवसर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन भरने में मानवीय भूल सुधार करने की अनुमति देने की मांग में दाखिल 17 याचिकाओं को हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि चेतावनी दिए जाने के बावजूद व्यक्तिगत व शैक्षिक जानकारी भरने में लापरवाही बरती गई, जिसे सामान्य मानवीय भूल नहीं कहा जा सकता। तो यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया है। रुखसार खान समेत 17 अन्य की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अलेक्जेंडर पोप के कथन का जिक्र भी किया, जिसमें कहा गया कि मानव की गलती भगवान माफ़ करते हैं। मामले के तथ्यों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी भर्ती में चेतावनी के साथ आवेदक की घोषणा करनी होती है।
लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और चयन किया गया। कुल 4,31,466 आवेदन आए। इसमें 4,09,530 परीक्षा में शामिल हुए। कुल 1,46,060 सफल हुए जिन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। तो याचियों का कहना था कि ऑनलाइन आवेदन भरने में उनसे मानवीय भूल हुई। तो यहाँ पर अब चूँकि ये जो मामला है ये भी पटाक्षेप हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती भी अभी भी इसमें कुछ चीज़ें शेष हैं, जैसे कि जो लिस्ट जारी हुई थी 6800 अभ्यर्थियों की, जिसमें ओबीसी और एससी कैंडिडेट थे, वो भी मांग कर रहे हैं कि उनको भी नियुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समय समय पर मुद्दे को उठाते रहते हैं। और यहाँ पर मुद्दा ये था कि आवेदन के समय जिन लोगों ने गलतियाँ की थी आवेदन में, उनको सुधारने का भी मौका दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पर इनकार कर दिया है और ये कहा है कि चेतावनी के बावजूद ऐसी गलती होती है तो कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।